हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है किसी को जज करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये मैं ना आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक स्टोरी से समझाऊंगी। अब एंड में खुद ही देखना। मैंने बहुत टाइम पहले ये स्टोरी पढ़ी थी और सच में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए ना मुझे इससे बेटर कोई स्टोरी नहीं मिली। ये ना एक सीईओ की स्टोरी है जो किसी कंपनी में बहुत बड़ा सीईओ था, काफ़ी अच्छा कमाता था, अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे। उसके 3 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा बड़ा संस्कारी था, अपने माँ बाप का हर कहना मानता, जैसा वो समझाते वैसा चलता, उनकी नीतियों पर चलने की कोशिश करता, सुबह उठ के उनको प्रणाम करता। माँ बाप बहुत खुश रहते थे। दूसरा बेटे में ये सारे गुण तो थे, इसके अलावा वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, भगवान में बहुत विश्वास रखता था, हर रोज मंदिर जाता। माँ बाप इससे भी बहुत खुश रहते थे। तीसरा बेटा कुछ अजीब सा ही था, पता नहीं क्या सोचता रहता, हर काम को अपनी मर्जी से करता, मन होता नहाता, मन होता 2-2 दिन नहीं नहाता, मन होता बात सुनता, मन होता नहीं सुनता, हर समय कुछ सोचता रहता, कुछ अजीब सा ही था। उसके अंदर ना तो ये संस्कार थे, ना उसके अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति थी जो किसी को बहुत अच्छी लग सके। अलग थलग रहता, सबसे कटा खिंचा रहता। भाई भी ठीक थे, खुश थे उसके साथ, पर ठीक है। और माँ बाप भी अलग से, उनको कुछ समझ नहीं आती थी। उनको यही लगता था कि इसका क्या होगा, ये कैसा इंसान है, हमें भगवान ने इतना सब कुछ दिया पर ये कैसा बेटा दे दिया। ना खुश रहते थे उससे, उसे अंदर से पता था कि मेरे माँ बाप मेरे से ना खुश रहते हैं, पर फिर भी ये नहीं कि वो किसी की मदद नहीं करता था, सबकी करता था। पर जब कोई उसे बुलाता था, किसी को उसकी जरूरत होती थी तो उसकी बात सुन लेता था, नहीं तो फिर से अपनी दुनिया में मस्त हो जाता था। ऐसे ही टाइम चल रहा था। एक दिन सीईओ को उस बॉस ने बोला कि तेरे रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो अब तू देख ले, और मैं दिल से चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेरे 3 बेटे हैं, तू अपने किसी एक बेटे को ना अपनी पोस्ट, मैं उस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ काम करे, क्योंकि मेरे भी वक्त है और तेरा भी वक्त है, आगे हमारे बच्चे, तेरी मदद से मेरी कंपनी बहुत अच्छी चलती है। उसको उसकी बात अच्छी लगी, उसने घर आके अपने बच्चों के साथ ये बात की, क्योंकि उस बॉस ने उसको बोला था कि तू उसको भेजी जो तेरी नज़र में सबसे अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू तो मैं भी लूँगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लेंगे। अब इंसान को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं तीनों में से किसको भेजूं। वो नहीं चाहता था किसी के साथ भी नाइंसाफी हो जाए, लेकिन कहीं उसके दिल के अंदर एक बात पता थी, यहाँ तो बड़ा बेटा जा सकता है, यहाँ छोटा बेटा जा सकता है, तीसरे का तो वो उसको पता था कि ये मेरा बच्चा तो किसी काबिल है नहीं, ये नहीं कुछ कर सकता अपनी जिंदगी में। पर फिर भी बाप था, उसने तीनों को एक दिन बुलाया और बोला कि मुझे एक कहानी लिख के दो, पर वो कहानी ना किसी बहुत अच्छे शीर्षक के साथ होनी चाहिए। तीनों बेटों ने बाप की बात मान ली और अगले दिन उसको कहानी लिख के दे दी। बड़ी बेटी की कहानी का ये शीर्षक था कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपने बॉस के लिए ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो कंपनी भी तरक्की करेगी, हम भी तरक्की करेंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरे बेटे ने लिखा कि हमें सबके पूरे स्टाफ के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कंपनी का सारा जो स्टाफ है, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो हमारी कंपनी और तरक्की करेगी। हमें सारे पहलुओं से सोचना चाहिए, हमें हमेशा सबका ध्यान रखना चाहिए और ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। यही सब कुछ तो होना चाहिए एक सीईओ में। अब तीसरे ने जो लिखा ना, वो पढ़कर बाप को जो गुस्सा आया, क्योंकि बाप तो अंदर से जानता था कि ये किसी काबिल नहीं है, पर फिर भी उसने उसको एक मौका दिया था। उसे लगा मेरे बेटे ने तो, अब आप ये सब जानना चाहोगे ना, उसने लिखा क्या था, उसने लिखा था जूतों का मूल्य। जूतों का मूल्य। बाप को तो बस इतना गुस्सा आया ना कि उसका मन किया कि ये कैसा बच्चा है। उसने उन दोनों को भेज दिया और उसको बिठा लिया। उसने बोला कि मैंने तुझे एक अवसर दिया है, लोग अवसर की तलाश में मरते हैं, कुदरत तुझे खुद मौका दे रही है और तू क्या कर रहा है, तू मुझे क्या लिख के दे रहा है, क्या मतलब है इस बात का। बेटे ने कहा इस बात का मतलब आपको समझ नहीं आएगा। बाप ने कहा मैं तेरा बाप हूँ, समझाने की कोशिश तो कर। बेटे ने कहा मैं इस अपनी जिंदगी में ना किसी एक दिन एक ऐसे मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ जहाँ बैठकर, जिस कुर्सी पर बैठकर मैं दुनिया को ये बता सकूं कि मेरे बाप 0 से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँचा। मेरे बाप के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आज देखो दुनिया में उसका नाम है, बड़ी सारी मैगजीन्स में उसका नाम आता है, लोग हमें जानते हैं सिर्फ उसी के नाम से।
मेरा बाप उस समय भी हमारी बहुत अच्छी परवरिश करता था जब उसके पास इतना नहीं था। खुद तो कुछ हजार की चीज लेता था, हमारे पर लाखों खर्च देता था। खुद तो 200 के जूते भी पहन के खुश हो जाता था और हमें तो 2000 के जूते भी ले देता था। मुझे बस ये बातें बचपन से मेरे अंदर बैठी हुई थी कि ये कितना करता है मेरे लिए। वक्त आने पर हमारा ड्राइवर भी बन जाता, हमारा कुली भी बन जाता और हमारा शेफ भी बन जाता। उसने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं। मैं अपने जीवन में अपने जीते जी उसका कर्ज उतारना चाहता हूँ। बाप ने कहा कि कोई बच्चा अपने माँ बाप का कभी कर्ज उतार सकता है? सारे माँ बाप करते हैं, मैंने भी किया। उसने बोला नहीं, मुझे कोई ऐसा मकाम हासिल करना है जहाँ एक दिन मैं किसी कुर्सी पर बैठकर किसी को ये बता सकूं आपके नाम के साथ कि मुझे यहाँ पर पहुँचाने वाला जीरो से शुरू हुआ था और मैं भी उस जीरो से शुरू होना चाहता हूँ। मैं ये नहीं आपके सिद्धांत नहीं मानता, मैं आपको बहुत मानता हूँ क्योंकि आपके तानों ने, आपकी बातों ने ही आज मुझे ऐसा बनाया है। आप मेरे अच्छे के लिए बहुत कुछ करते हो। आपने आज तक मुझे पाला है, आपने आज तक मेरे नाम इतना पैसा भी कर दिया है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि शायद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा इसे कोई नहीं पूछेगा, ना तो इसके भाई पूछेंगे ना इसे कोई और पूछेगा। ये कैसे पालेगा, ये कैसे खुद को जीवन बिताएगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपकी सोच का कर्ज उतारना चाहता हूँ। दुनिया को एक दिन वो नाम बताना चाहता हूँ जिसने आज मुझे ऐसा बनाया है। इसलिए मैं अपने जीवन में उस अवसर की तलाश में हूँ। अगर मुझे वो अवसर मिल जाए ना तो मैं एक बारी दुनिया में उसके बाप को लगा शायद ये इसी अवसर की बात कर रहा है और उसने अपने तीसरे बेटे को गले लगा लिया। अब मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चे के अंदर ही ऐसी भावना, क्योंकि उसके तो 3 बेटे थे, 2 ऐसा नहीं भी सोचते थे। हो सकता है मन में सोचते भी हों, पर शायद उनको बाप को जताना नहीं आता। जताना तो वो बच्चा भी नहीं चाहता था। अगर आज उसका बाप उससे इतने सवाल ना करता, उसके सामने 2 रास्ते ना ला के खड़ा कर देता, तो शायद वो बच्चा भी कभी उसे ये ना कहता। उस बच्चे ने उसके संस्कारों को अपना कर किसी ऐसे रास्ते पर पहुंचना चाहता था। ये जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए ही जिए। हो सकता है कोई इंसान अपना नाम बनाने के लिए भी जीना चाहता हो। ये बात वो बच्चा जानता था। वो बच्चा कहता था सिर्फ पैसा कमाना ही तो सब कुछ नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ दुनिया को ये एहसास कराना भी तो बहुत कुछ है। अब उस बच्चे की सोच ऐसी थी। अब इसमें जब गौतम बुद्ध था, उसका बाप राजा था, उसे नहीं पता था कि मेरा बेटा गौतम बुद्ध बन जाएगा, मेरा बेटा दुनिया में ज्ञान बांटता फिरेगा। स्वामी परमहंस हुए, विवेकानंद जी हुए, हमारे एपीजे कलाम, जिन्होंने दुनिया के लिए ऐसा कुछ किया जो हर इंसान नहीं कर सकता। इसलिए हर इंसान की एक अलग अलग सी सोच होती है। हम हमेशा किसी के अंदर क्या है, मन में क्या है ना, हम वो नहीं समझ सकते। लेकिन हो सकता है कोई एक इंसान सिर्फ इसीलिए जीना चाहता हो कि वो दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, और कोई इसलिए जीना चाहता हो कि वो बहुत अमीर बनना चाहता है, कोई इसलिए जी रहा हो कि वो दुनिया की रेस में अपना नाम कमाना चाहता है। इतने बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इतने स्टार्स हैं, इतने मिनिस्टर्स हैं, कई लोग मिनिस्टर्स बनने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसलिए कोई क्या करना चाहता है, किसी के अंदर क्या है, हम कभी भी जज नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज किसी को भी ना जज करना बंद कर दो। दुनिया में कोई जो करता है ना उसे करने दो। अगर आप किसी से कंसर्न हो और आप चाहते हो कि ये क्या है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल निकम्मा है, तो कभी उसके साथ बात करके देखना। हो सकता है वो भी आपको अपने 2000 के जूतों की कहानी सुना जाए। बाय गाइस, हैव अ गुड डे।